क्या आप इस हर्ब को पहचानते हैं? ये है द इमॉर्टल हर्ब गिलोय, या संस्कृत में जिसे गुदुची भी कहते हैं, और जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है दैट विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम ऑल डिजीज, यानी कि वो जो हमारे शरीर को हर तरह के रोग से बचाए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मातुलिका और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गिलोय की कुछ फैक्ट्स, बेनिफिट्स और उसका काढ़ा बनाने की विधि। पिछले 2 साल से हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। 2 वैक्सीनेशंस के बाद भी उसके नए वेरिएंट्स का खतरा आज तक हम पर मंडरा रहा है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। ऐसे में ये एंशिएंट आयुर्वेदिक हर्ब हमारे बहुत काम की है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को कम्प्लीटली डिटॉक्सिफाई और रिजुविनेट करती है। इसके अंदर प्रेजेंट एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स और लैक्टोन्स हमारे इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से बूस्ट करते हैं। ये 3 अमृत प्लांट्स में से एक है। इसके बारे में एक कहानी मशहूर है कि जब रावण के साथ युद्ध के बाद भगवान राम ने अपनी सेना को पुनर्जीवित करने के लिए इंद्रदेव को अनुरोध किया था, तो उन्होंने उनके ऊपर कुछ अमृत का छिड़काव किया था। तो जहाँ जहाँ अमृत की वो बूंदें धरती पर गिरी थी, वहीं वहीं गिलोय की बेल उत्पन्न हो गई थी। गिलोय एक बेल है जिसके पत्ते जो है वो हार्ट शेप के होते हैं और ये किसी भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। तो जो नीम के ऊपर गिलोय का पेड़ चढ़ता है वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि वो अपने अंदर नीम के भी गुण समेट लेता है और उसको हम नीम गिलोय के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम उसी का काढ़ा बनाने वाले हैं। गिलोय एक अडेप्टोजन है, यानी कि वो हमारी बॉडी की नीड्स के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेती है। ये हमें चुस्ती और स्फूर्ति भी देती है काम करने की। वहीं जब हम थक जाते हैं तो हमारे स्ट्रेस को रिलीव करके हमें रिलैक्स करने में भी मदद करती है। ये गर्म तासीर की होने के बावजूद हमारे वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को बैलेंस करती है। गिलोय हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के साथ साथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को फाइट करने में मदद करती है। हर तरह के बुखार से लड़ने में मदद करती है, फिर वो बुखार चाहे डेंगू का हो, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू या कोरोना का। ये हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और हमारी इंटेस्टाइनल फ्लोरा को बैलेंस करती है। ये डायबिटीज़ को ट्रीट करती है और साथ ही साथ ये हमारे जॉइंट्स को बहुत कंफर्ट देती है। उसमें से एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स को बाहर करके जॉइंट मूवमेंट को ईज करती है। ये हमें स्ट्रेस और एंजाइटी से बचाती है, हमारी नर्वस सिस्टम को काम करती है, हमारे विजन को इम्प्रूव करती है और ये एक एंटी एजिंग हर्ब है। साथ ही साथ ये हमारे लिवर को भी सपोर्ट करती है और हमारी किडनीज को भी टॉक्सिन्स से फ्री करने का काम करती है। तो चलिए अब देखते हैं इसका काढ़ा बनाने की विधि। काढ़ा बनाने से पहले हम पूरी तरह से इसकी स्टेम को छील लेते हैं। उससे काढ़ा कड़वा भी कम लगता है और ज़्यादा गुणकारी हो जाता है। हमारे यहाँ तो ये काढ़ा जब भी बनता है पूरी टाइम हम ओम चैंटिंग करते हैं। इससे इसके स्पिरिचुअल गुण भी एनहांस हो जाते हैं। सर्दियों में हम गिलोय के काढ़े में काली मिर्च, तुलसी, कच्ची हल्दी और अदरक भी मिलाते हैं। गर्मियों में आप अदरक, कच्ची हल्दी को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि गिलोय गर्म होने के बावजूद हमारे पित्त दोष को नहीं बढ़ाता। सबसे पहले गिलोय के जूसी स्टेम्स को आप किसी कटर या छुरी से काट लीजिए। फिर उनको बीच में से 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए। फिर उस गिलोय को हम 2 से 2.5 लीटर पानी में उबालने चढ़ा देंगे। उसमें मिलाएंगे कुछ ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च,
कुटी हुई कच्ची हल्दी और फिर कुटी हुई अदरक। और कुछ पत्ते तुलसी के। अब हम इसे कम से कम आधे घंटे तक उबलने देंगे। आधे घंटे बाद आप इसे ढककर छोड़ देंगे।